हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले इंग्लिश के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है प्रेपोजिशन। यहाँ से अक्सर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। हमने जेबीटी कमीशन और जेबीटी टेट का न्यू बैच ओपन किया है। आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे बैच को ज्वाइन कर सकता है। और बैच की टोटल फीस आपके 500 है। आपके गूगल मीट के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस होती है और लास्ट 6 सीट्स बची हमारे पास, सिर्फ 5 या 6 सीट्स है। अगर आप बुक करना चाहते हो तो 15 जुलाई से पहले कर लेना, क्योंकि 16 जुलाई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेपोजिशंस के बारे में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंग्लिश ग्रामर का। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको प्रेपोजिशन से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आखिर जो आपको प्रेपोजिशन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो अगर आप देखोगे तो ये हमारी दो चीज़ों से जुड़कर बना है। प्री जमा पोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजिशन का मतलब होगा स्थान, यानी कि कोई वर्ड्स या नाउन से पहले जो हम यूज़ करेंगे आखिर उसे हम क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एट। आखिर जो एट प्रेपोजिशन है उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे, तो इसके बाद 10 या 12 इतने मेगा प्रैक्टिस सेट यूज़ करेंगे, जिसमें कि हमारे को पता चल जाएगा आखिर हमने इनके और अच्छे से कहाँ कहाँ यूज़ करना है। फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ हम रूल्स और थोड़े बहुत एग्जांपल्स के ही बारे में बात करेंगे। रूल्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एट का रूल है हमारे पास, एट इज़ यूज्ड विद एम। अगर कोई एम है तब आप एट का यूज़ करोगे, या कोई आपके फीलिंग और एक्शंस होते हैं। अगर आप कोई भी एक्शंस लेते हो, एंग्री हो या आप कोई फीलिंग भी कह रहे, लव हेट इस तरह की कोई फीलिंग है, उससे पहले आप एट का यूज़ करोगे। प्राइस की बात करेंगे तो आपको पता है प्राइस मीन कॉस्ट, किसी का कितना प्राइस है, कितनी कॉस्ट है, अगर वो बताया होगा तो उससे पहले आप हमेशा एट का यूज़ करोगे। या डिग्री ऑफ रेट, डिग्रीज होगी या रेट्स होगे, इससे पहले भी आप क्या एट का यूज़ करोगे। अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे, एट 20 डिस्टेंस, एट 40 डिस्टेंस, तो डिस्टेंस से पहले भी आप क्या है, हमेशा एट का यूज़ करोगे। अगर आपके पास कहीं पे भी फिक्स टाइम बताया जाता है और या तो बिगिनिंग हो रही है या एंड हो रहा है किसी का, एट द एंड, एट द बिगिनिंग, तो हमेशा अब आप बिगिनिंग और एंड से पहले भी एट का यूज़ करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पीड की। तो स्पीड से भी आप पहले यूज़ करोगे एट, या फिर कोई स्मॉल टाउन हो गया, सिटी होगी, उससे पहले भी आप हमेशा एट का यूज़ करोगे। या कोई भी स्मॉल जैसे कि प्लेस हो गया, वहाँ का नाम होगा, तभी आप एट का यूज़ करोगे। साथ ही साथ अगर सनसेट वर्ड आएगा या आपके पास नाइट आएगी या नून आएगा, तो उससे पहले हमेशा आप एट का यूज़ करोगे। तो ये थे आपके पास कुछ वर्ड्स जिससे कि आपको पता लग गया होगा आखिर एट का रूल कहाँ कहाँ हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम यहाँ लिख रहे हैं जैसे कि ही लिव्स डैश सोलन। तो सोलन जो है वो हमारा क्या है, स्मॉल प्लेस या स्मॉल टाउन या स्मॉल डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं हम, तो हमने यहाँ एट का यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे, ही वॉज अनसरप्राइज्ड एट माई बिहेवियर। तो एट क्यों किया हमने अनसरप्राइज के बाद, क्योंकि ये हमारी फीलिंग भी हो सकती है, एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि हमने फीलिंग क्या है, अनसरप्राइज्ड। इस तरीके के जब भी वर्ड्स आते हैं कहीं भी फीलिंग या एक्शंस के, तो उससे बाद भी आप क्या है, वहाँ पे भी एट का यूज़ करोगे। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारे पास इन। आखिर हम इनका कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इनका यूज़ करेंगे हम, इन इज़ यूज्ड विद पीरियड ऑफ टाइम। अगर हमारे पास कहीं टाइम पीरियड बताया गया होगा तब हम वहाँ पे इन का यूज़ करेंगे। या फिर कोई बिग सिटी, बिग कॉलेज, कंट्री का नाम होएगा, इन इंडिया, इन पाकिस्तान। अगर हम कॉलेज, कोई बड़ा कॉलेज का नाम होगा तभी हम इन का यूज़ करेंगे। बिग सिटी का नाम बात करेंगे तब भी हम वहाँ पे क्या है, इन हिमाचल प्रदेश, तब भी हम वहाँ इन का यूज़ करेंगे। अगर हम बात करेंगे सन, मून, अर्थ, कहीं भी आपके पास आता है सन, मून, अर्थ, तो उससे पहले भी आप इनका यूज़ करोगे। अगर आपका मंथ्स के नेम आते हैं तब भी आप इनका यूज़ करोगे। अगर आपके पास कोई ईयर आता है तब भी आप इनका यूज़ करोगे। अगर आपके पास डे आता है या आफ्टरनून आता है, मॉर्निंग आता है, तब भी आप क्या है, इनका यूज़ करोगे। या आपके पास कोई एरिया बताया जाता है तब भी आप इनका यूज़ करोगे। अगर आपका रेन वर्ड आता है, बारिश, तब भी आप वहाँ पे इनका यूज़ करोगे। तो ये है आपके पास इनके रूल, आखिर आप इनका कहाँ कहाँ यूज़ करोगे। जैसे कि द कैटल वर डैश इन द फील्ड, तो हमने यहाँ पे इनका यूज़ इसलिए किया क्योंकि जो कैटल्स है वो कहाँ है, फील्ड पे है, मतलब कंटेंट एरिया, हमें बताया गया एरिया आखिर वो कहाँ पे है, तब हमने यहाँ पे इनका यूज़ किया। कहीं पे भी आपके पास क्या है, किसी भी कंट्री का नाम आएगा तो उससे पहले आप क्या करोगे, इन। सन आता है, मून आता है, अर्थ आता है, मंथ्स आते हैं, उससे पहले भी इनका यूज़ करोगे। बाकी हम इसके बाद जैसे प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे रूल को और डीपली जाके समझेंगे।
नेक्स्ट रूल है हमारे पास 3। जो थर्ड रूल है वो है हमारे पास विद। जो विद प्रपोजिशन है, आखिर जो विद है उसका यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे? तो विद का यूज़ हम ज़्यादातर करते हैं जो मटेरियल्स होते हैं, मीन्स होते हैं या नियर होते हैं, या हम अपने से जिसको जानते हैं जो हमारे साथ है, जैसे कि यू हो गया, माई हो गया, मी हो गया, उससे पहले भी ज़्यादातर विद का यूज़ किया जाता है। जैसे कि दे फॉट डैश स्वॉट, तो जो स्वॉट होती है वो एक मटेरियल से बनी है। इट मीन जो यहाँ पे हमने यूज़ किया है वो हमने विद का यूज़ किया है। अगर आप कहीं पे भी जैसे कि माई की बात आएगी, मतलब मेरे से माई ब्रदर आ गया, माई सिस्टर आ गया, विद माई ब्रदर, तो उससे पहले हम क्या, माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई फादर, उनसे पहले भी हम हमेशा विद का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है हमारे पास वो है विद इन। आखिर जो विद इन प्रपोजिशन है उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे? अगर आपके पास कहीं पे दायरा दिया जाता है प्लेस या टाइम से रिलेटेड, तब आप वहाँ पे विद इन का यूज़ करोगे, यानी कि इंडिकेट इनसाइड द लिमिट ऑफ स्पेस और टाइम बिफोर द लैप ऑफ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। अगर कहीं पे भी आपके पास लिमिट या स्पेस या हमारे पास क्या है कोई टाइम बताया गया है, मतलब यू हैव टू रिटर्न विद इन 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे के अंदर क्या है तुमने वापस आना है। यहाँ पे अगर एग्जांपल है आपके पास, ही लिव्स डैश अ शाउटिंग डिस्टेंस फ्रॉम हेयर, मतलब थोड़ी सी दूरी में रहता है वो यहाँ से, यानी कि विद इन आ गया। फिर हमारे पास ही लिव विद इन अ शाउटिंग डिस्टेंस फ्रॉम हेयर, मतलब थोड़ी सी दूरी में रहता है। यहाँ पे हमारे पास क्या, स्पेस। अगर टाइम की बात करेंगे, यू हैव टू रिटर्न विद इन अ 2 आवर, यानी कि तुमने क्या है 2 घंटे के अंदर अंदर वापस आना है। तो कहीं पे भी टाइम या आपके पास प्लेस या स्पेस आपके पास दायरे में दिया गया होगा, वहाँ आप विद इन का यूज़ करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं तो वो है हमारे पास इनटू। आखिर जो इनटू प्रपोजिशन है उसका यूज़ कहाँ करोगे? तो याद रखना इनटू का प्रपोजिशन का यूज़ होता है आपके पास शो मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और एनी काइंड ऑफ मूवमेंट और एनी चेंज। अगर कहीं पे भी कोई चेंज आता है तो वहाँ पे आप इनटू का यूज़ करोगे, यानी कि आई चेंज इंग्लिश इनटू अ हिंदी। तो यहाँ पे जो इनटू है वो क्या है, चेंज किया, इंग्लिश से हिंदी में चेंज किया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ही जम्प्ड डैश द वेल, मतलब उसने कुएं के अंदर छलांग मारी, इनटू द वेल, उसके अंदर, यानी कि बाहर से अगर कोई भी अंदर की साइड को आएगा तो आप वहाँ पे इनटू का यूज़ करोगे। या फिर कोई चेंज कर रहे हो या कोई मूवमेंट हो रही है तब भी आप वहाँ पे क्या है, इनटू का यूज़ करोगे। नेक्स्ट जो प्रपोजिशंस है वो है हमारे पास सिंस, फॉर, फ्रॉम। आखिर सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे? अगर आपके पास कोई भी ईयर आती है यहाँ पे, तब आप सिंस का यूज़ करोगे। फॉर का यूज़ आप करोगे यहाँ पे कि आपके पास क्या है, पर्टिकुलर या प्रॉपर कोई टाइम ईयर्स बताई गई होगी तो आप फॉर का यूज़ करोगे। और कहीं विश मांगते हो अगर आप, तब भी वहाँ फॉर का यूज़ होता है। अगर हम फ्रॉम की बात करें तो फ्रॉम का यूज़ हमारा होता है कहीं इनडेफिनिट टेंसेस, यानी कि मंडे टू ट्यूसडे, डाउन टू डस्क, इस तरीके से पहले हम हमेशा फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे कि सिंस की बात करेंगे, कहीं पे भी आपके पास ईयर्स आते हैं 2003, 2004, 2009, 2006, 1960, 1948, उससे पहले आप सिंस का यूज़ करोगे। बट उससे पहले भी कोई शर्तें या रूल है, जैसे कि यहाँ पे आई हैव नो हिम सिंस 1960। अगर आपके पास आता है बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, तब आप फॉर का यूज़, सॉरी सिंस का यूज़ नहीं करोगे। बट अगर ऐसा आता है कि मैं उसे जानता हूँ, हमारी लड़ाइयाँ तब हुई थी या कुछ हुआ था, तब आप वहाँ पे सिंस का यूज़ करोगे, ठीक है। फॉर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आता है जब पर्टिकुलर फॉर 10 डेज, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 1 डेज, 2 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज, इस तरीके से पर्टिकुलर डेज की बात करेंगे। आपके पास टाइम की बात करेंगे, ईयर्स की बात करेंगे, तब आप फॉर का यूज़ करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम। फ्रॉम आपका हमेशा होगा, जैसे कि आपके पास होगा दिया, जैसे कि ही वर्क डैश मॉर्निंग टिल इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग हो गया। आई एम बिजी फ्रॉम डाउन टू डस्क, मंडे टू ट्यूसडे, फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे। इस तरीके की जहाँ भी वर्ड्स आते हैं आपके पास, वहाँ पे आप हमेशा फ्रॉम का यूज़ करोगे। नेक्स्ट रूल की बात करेंगे हम, वो है हमारे पास बिटवीन और अमंग। आखिर बिटवीन का यूज़ हम कहाँ करेंगे और जो अमंग प्रपोजिशन है उसका यूज़ कहाँ करेंगे? यहाँ से भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम बिटवीन की बात करते हैं तो बिटवीन का यूज़ हम करते हैं अगर हम किसी दो चीज़ों के बीच डिफरेंस की बात करेंगे, तब हम वहाँ पे बिटवीन का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे
टू फ्रेंड डिवाइडेड द मनी बिटवीन देमसेल्फ। जो यहाँ पे टू है वो हमारे पास TWO वाला है, जिसके दो जो दोस्त है वो जो मनी है उसको डिवाइड कर रहे हैं दो साइडों में, ठीक है। तो यहाँ पे दो की बात हो रही थी तो मतलब बिटवीन का यूज होगा क्योंकि डिफरेंस हो रहा था। नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये है हमारे पास, दिस इज डैश यू एंड मी। दिस इज बिटवीन यू एंड मी, दो पर्सन की बात हो रही है, यू और मी की बात हो रही है, मतलब ये हम दोनों के बीच रहेगा तो बिटवीन यूज होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते तो माई हाउस इज डैश टू ट्रीज। जो मेरा घर है वो दो पेड़ों के बीच में है, यानी कि जो बिटवीन का यूज होगा। तो याद रखना अगर दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम हमेशा बिटवीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अमंग। आखिर जो अमंग प्रेपोजिशन है उसका यूज़ कहाँ करेंगे? अगर हम दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दो से ज़्यादा, 3, 4, 5 कोई भी अनगिनत होगी तो हम अमंग का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज डैश द चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के अंदर बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं तो हम बहुत सारे बच्चों के लिए क्या यूज़ करेंगे? अमंग। जहाँ पे भी आपके पास बहुत सारे की बात होगी तो वहाँ आप अमंग का यूज़ करोगे, और जहाँ पे दो पर्सन्स की बात हो रही है, दो थिंग्स की बात होगी, वहाँ पे आप बिटवीन का यूज़ करोगे। हमारे पास प्रपोजिशन है वो है हमारे पास ऑन। आखिर जो ऑन है उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं ये आपने याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑन से ही पूछे जाते हैं। तो जो आपका ऑन जो प्रपोजिशन है उसका यूज़ हमेशा आपका बिफोर डेज और डेट। जो आपके पास डेज होते हैं जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये आपके पास डेज के नेम आ गए, उससे पहले हमेशा आप ऑन का यूज़ करोगे, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम डेट की बात करेंगे, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ की बात हो रही है ना, कभी आपका जन्म कब हुआ था, ज़्यादातर वहाँ पे आप हमेशा ऑन का यूज़ करोगे। जैसे कि आई वॉज बॉर्न ऑन 2 फरवरी 2004। तो इस तरीके से आपने क्या है, जो डेट थी 2 फरवरी, उससे पहले क्या है, ऑन का यूज़ किया है। तो याद रखना कहीं पे भी आपका डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात होगी, वहाँ पे अगर डेट आ रही है तो आप हमेशा ऑन का यूज़ करोगे। डेज आ रहे हैं आपके पास, तो उनके नेम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कुछ भी आ रहा है, आप उससे पहले क्या है, ऑन का यूज़ करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि सिर्फ सरफेस पे है और वो कोई मूवमेंट नहीं कर सकती, जैसे कि हमारे पास यहाँ एक एग्जाम्पल ही है, द बुक इज डैश द टेबल। तो जो टेबल है वो एक सरफेस है और उसके ऊपर क्या है, बुक है। तो यहाँ पे हमने ऑन का यूज़ किया, द बुक इज ऑन द टेबल। कहाँ है, सरफेस के ऊपर। अगर किसी चीज़ को हम ये बता रहे हैं कि कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर है तो हम वहाँ पे हमेशा ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि द पेज इज ऑन माई डेस्क। जो डेस्क है वो एक प्रकार का क्या है, आपके पास सरफेस है, तो सरफेस के ऊपर क्या है, पेजेस रखे हुए हैं। ऐसी चीज़ें जो हमारे पास कोई भी सरफेस के ऊपर रखी होगी तो हम वो वहाँ पे उससे पहले ऑन का यूज़ करेंगे। और ऐसी चीज़ें जो कि वहाँ से मूव ना करे, मूवमेंट ना हो, सिर्फ जो सरफेस है उसको टच ही करे, तो वहाँ पे हम क्या है, ऑन का यूज़ करेंगे। आप ऑन का यूज़ करोगे अगर कहीं पे बॉडी पार्ट्स के नेम आते हैं, जैसे कि माई मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड। मेरी मम्मी ने मेरे क्या है, जो हमारा फोरहेड है उस पर किस की है। अगर आपके पास कहीं भी हमारे बॉडी पार्ट्स नेम आते हैं उससे पहले आप ऑन का यूज़ करोगे। साथ ही साथ अगर मशीन या डिवाइसेस के नेम आते हैं उससे पहले भी आप ऑन का यूज़ करोगे, यानी कि ही इज सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर क्या है, ये एक आपका डिवाइस है, मशीन है, तो कैलकुलेटर से पहले आपने ऑन का यूज़ किया। अगर हम बात करते हैं शी हैज़ बीन ऑन द कंप्यूटर, तो जो कंप्यूटर है वो क्या एक मशीन है, डिवाइस है, तो कहीं पे भी मशीन और डिवाइस का नेम आएगा उससे पहले आप ऑन का यूज़ करोगे। आपके पास अगर कहीं पे भी डेज के नेम आते हैं उससे पहले ऑन का यूज़ करोगे आप। अगर आपके पास बॉडी पार्ट्स आते हैं उससे पहले भी आप ऑन का यूज़ करोगे। साथ ही साथ अगर कोई चीज़ आपकी सरफेस के ऊपर स्टेबल है तो भी आप ऑन का यूज़ करोगे। तो ये आपके थे ऑन के यूजेस। अब ऑन जो हमारा प्रपोजिशन है, यानी कि यहाँ पे क्या है, मूवमेंट होगी सरफेस के ऊपर। ऑन में कोई मूवमेंट नहीं होगी, बट जो अपॉन है वहाँ पे मूवमेंट होगी। जैसे कि द फॉक्स जंप डैश अ लेजी डॉग। तो जंप जो फॉक्स है उसने क्या, लेजी डॉग के ऊपर से जंप किया, यानी कि उसने क्या सरफेस के ऊपर मूवमेंट की। ऐसी चीज़ें जहाँ पे कोई भी मूवमेंट होगी तो वहाँ पे आप अपॉन का यूज़ करोगे। साथ ही साथ कोई ऐसी चीज़ें जो कि होने वाली होगी,
उससे पहले भी आप क्या है हमेशा अप ऑन का यूज़ करोगे, जैसे कि आवर एग्ज़ाम विल सून बी अप ऑन अस, जो मेरे एग्ज़ाम्स है वो मेरे सिर के ऊपर है, यानी कि वो आने वाले हैं। तो जो चीज़ें आने वाली है, जैसे कि आप लिख सकते हो दिवाली इज़ ऑलमोस्ट अप ऑन अस, जो दिवाली है वो क्या है आने वाली, जो फेस्टिवल है वो हमारा आने वाला है, तो आप वहाँ पे अप ऑन का यूज़ करोगे। और सरफेस की बात तो हुई कि अगर मूवमेंट होती है सरफेस में तब भी आप अप ऑन का यूज़ करोगे। और अगर आपके पास कहीं ऐसे वर्ड्स आते हैं आप नोट डाउन कर लेना, डिपेंडेड, कॉन्ग्रेचुलेट, हैपन और एक्सपीरियंस, तो भी आप वहाँ पे ऑन का यूज़ करोगे, यानी कि माई होल फ्यूचर डिपेंडेड आ गया तो मतलब क्या करोगे आप अप ऑन यूर डिसीजन, यानी कि जो मेरा होल फ्यूचर, जो पूरा फ्यूचर है वो क्या आपके डिसीजन के ऊपर टिका हुआ है, निर्भर है। तो कहीं पे भी डिपेंडेड आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेट आ जाएगा, हैपन आ जाएगा या एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप वहाँ पे अप ऑन का यूज़ करोगे। नेक्स्ट जो रूल हमारा है प्रेपोजिशन में वो है ऑन टू का। आखिर ऑन टू का यूज़ हम कहाँ करेंगे? ऑन टू का यूज़ हम हमेशा करेंगे शो अ मूवमेंट टू अ सरफेस ऑन अ स्पेसिफिक पोजीशन। मतलब एक तो मूवमेंट होगी सरफेस पे और साथ ही साथ हमारे को स्पेसिफिक पोजीशंस भी बताई जाएगी कि कहाँ पे वो मूवमेंट हुई है। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं शी कैरिड बुक्स ऑन द लाइब्रेरी, तो मतलब जो पोजीशन है लाइब्रेरी वो हमें बताया गया है, उसने बुक्स कहाँ से कैरी की? लाइब्रेरी से। और जो बुक्स है वो कैरी की, यानी कि यहाँ मूवमेंट तो हुई है, तो यहाँ पे हमने ऑन टू का यूज़ किया है, शी कैरिड बुक्स ऑन टू द लाइब्रेरी। नेक्स्ट अगर हम रूल की बात करेंगे यहाँ पे वो है हमारे पास विल यू हेल्प मी टू कैरी दिस पार्सल ऑन टू द थर्ड फ्लोर। तो जो ऑन टू है वो हमने क्यों किया यहाँ पे, साथ तो हमारे को पोजीशन बता ली कौन से फ्लोर, थर्ड फ्लोर में ले जाना है, साथ ही साथ किसको ले जाना है? पार्सल को, यानी कि मूवमेंट तो होगी, तो यहाँ पे भी हमने ऑन टू का यूज़ किया। नेक्स्ट जो प्रेपोजिशंस हमारे पास आते हैं वो है टू और टूवर्ड्स। टू का यूज़ कहाँ करेंगे हम और टूवर्ड्स का यूज़ कहाँ करेंगे? अगर हमारे पास जो टू है उसका यूज़ भी हमारे पास होता है, अगर कोई पर्सन कहीं जा रहा है तब भी टू का यूज़ होता है, अगर कोई चीज़ कहीं के लिए जा रही है वो तब भी हम टूवर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। टू का मतलब होता है अगर प्रॉपर चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं, कहीं प्रॉपर प्लेस के नाम बता रहे हैं हम आपको, अगर कोई बता रहे कि प्रॉपर कहाँ ही जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम आई हैव रेड दिस बुक फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, तो हमने यहाँ टू का यूज इसलिए किया क्योंकि बिगनिंग टू एंड मतलब शुरुआत से लेकर एंड तक मैंने इस बुक को पूरा पढ़ा, कहीं भी वो भटका नहीं, उसने पूरी बुक पढ़ी, कहाँ? बिगनिंग से लेकर एंड तक। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल करें, जैसे कि ही वॉक डैश द डोर, वो डोर की ही तरफ जा रहा है बल्कि कहीं और नहीं जा रहा है। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा होता तब हम वहाँ पे टूवर्ड्स का यूज़ करते हैं, बट वो क्या है डोर की तरफ जा रहा है, जो डायरेक्शन है वो हमें कहाँ की ओर बता रही है? डोर की तरफ, तो हमने यहाँ लिखा ही वॉक टू द डोर। टूवर्ड्स की बात करेंगे तो ये भी हमारे को डायरेक्शन नहीं बताता है, प्लेस, पर्सन, थिंग्स की, बट इसमें कोई प्रॉपर तरीके से हम नहीं बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है दिस रोड रन डैश टूवर्ड दिल्ली, यानी कि ये रोड क्या है? दिल्ली की तरफ जा रहा है, तो दिल्ली की तरफ जा रहा है तो यानी कि वहाँ पे बहुत सारे स्टेशन आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि जो रोड आपका दिल्ली की तरफ जा रहा है वो सिर्फ दिल्ली ही जा रहा है, वहाँ से आपके लिंक रोड भी आ रहे हैं, वहाँ पे आपका कोई और स्टेशन भी आ रहा है, इसलिए हम यहाँ टूवर्ड्स का यूज़ किया। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये है ही फील्स एंग्री डैश हिज ब्रदर, तो किससे वो एंग्री है? डैश हिज ब्रदर, टूवर्ड्स हिज ब्रदर, अपने भाई के प्रति क्या है? उसे गुस्सा है, नाराज़गी है। भाई कौन है? कौन सा भाई है? कैसा है? कज़न है? रियल है? वो तो नहीं है ना हमें प्रॉपर पता, तो हमने यहाँ टूवर्ड्स का यूज़ किया। अगर आपके पास डायरेक्शन बताई जाएगी प्रॉपरली, आई गो डैश दिल्ली, मतलब आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली ही जा रहा हूँ, तो मैंने प्रॉपर बताया है तो टू का यूज़ हुआ है। अगर हम रोड बता रहे हैं तो रोड में तो आपको पता है ना जाने रोड में कितने डायरेक्शंस आएगी दिल्ली के लिए, तो हम टूवर्ड्स का यूज़ करके। अगर आपके पास आता है कहीं पे भी प्रॉपर तो याद रखना टू का यूज़ करना है, अगर प्रॉपर नहीं है तो आप टूवर्ड्स का यूज़ करोगे, बट दोनों का काम है कि दोनों ने डायरेक्शंस ही बतानी है मेनली। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा है वीडियो हेल्पफुल
रही होगी और इंटरेस्टिंग रही होगी और आपके जो डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे। बाकी इससे पहले की वीडियो भी देख लेना, वहाँ पे भी आपको और क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेपोजिशन के कुछ एक्सरसाइज टाइप क्वेश्चन जो कि आपको और ज़्यादा हेल्प करेंगे आखिर आपने इन प्रेपोजिशन की किस किस तरीके से यूज़ करना है। वहाँ पे भी आपको अच्छे से एक बार फिर से रूल बताया जाएंगे जब हम उनका यूज़ करेंगे प्रेपोजिशन का। तो फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।